into your hands. I commend my spirit. मसीह यीशु के कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट अनिल परवेज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, हमने कलाम हक चैनल से मसीही कलमात की सीरीज़ का आगाज़ किया था, जिसमें हमने पहले कलमे से लेकर 7वें कलमे तक उनकी तफसीर और उनके तमाम जो हालात थे उनको बयान करना सीखा था कि सलीब पर मसीह खुदावंद ने जो कलमात किए हैं वो क्या थे और आखिर मसीह खुदावंद ने वो कलमात क्यों कहे। मेरे अजीज़ों, अभी तक हमने 6 कलमात को सीखा है। आज हम 7वां कलमा सीखेंगे कि 7वां कलमा क्या है और 7वां कलमा मेरे और आपके मसीहा ने जो कहा इसका मतलब क्या है। ये जो कलमा मसीह खुदावंद ने सालीब पर कहा, ये क्यों कहा। मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए यह लूका तबीब की अंजील उसका 23 बाब और उसकी हम 46वीं आयत से लेके 47वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी हम 50 आयत से लेकर 52 आयत तक पढ़ेंगे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें थिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जीतने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे अजीजों, 7वां कलमा जो ये कलमा मलाब का कलमा कहलाता है या इस कलमे को हम मलाब का कलमा भी कहते हैं। और मेरे अजीजों, इस कलमे को फतामंदी का कलमा भी कहा जाता है। मेरे अजीजों, इस कलमे को कामिलियत का कलमा भी कहा जाता है। मेरे अजीजों, 7वां कलमा खुदावंद यीशु मसीह के कामिल होने को पेश करता है कि वो किस कदर कामिल था। क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो उसमें जब उसका हम पहला बाब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि 6 दिन में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया और इंसान को बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया। और जब हम सलीब पर मेरे अजीजों 7 कलमात ही क्यों कहेंगे और ये कि खुदा ने जमीन और आसमान को भी 7 दिन में बनाया और 7वें दिन खुदा ने जो काम किया वो आराम किया। मेरे अजीजों, और यहां भी हम देखते हैं कि 7वें दिन 7 कलमात में क्या हुआ कि 7वें कलमे में फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। मेरे अजीजों, 7वां कलमा तमाम कलमात में से बड़ा अहमियत का हामिल है और ये पिछले तमाम कलमात की तशरीह को करने वाला होता है। क्योंकि मेरे अजीजों, अभी तक हमने 6 कलमात को सीखा है। पहले कलमे में हमने माफी के ताल्लुक से सीखा कि सलीब पर मेरे मसीहा ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसी पेशन गोई की तकमील थी जो हमें यशायाह नबी की किताब में मिलती है कि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और उसने हमारे लिए बहुत से हताकारों को माफ किया। मेरे अजीजों, दूसरे कलमे की
जो दूसरा कलमा जो हमने सीखा था वो नजात का कलमा था, और इसमें हमने सीखा कि तू आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और ये कलमा खुदावंद यीशु अल मसीह के इलाही अख्तियार को जाहिर करता है कि उसका अख्तियार क्या था, और उसने सालीब पर होते हुए भी डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा, यानी कि मेरा ये इलाही अख्तियार है मेरे अजीजों। और जब हम मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इस वजह से मेरे अजीजों हम दूसरे कलमे को नजात का कलमा कहते हैं। तीसरा कलमा हमने मेरे अजीजों जो सीखा था वो ये था कि औरत देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना अपने मुकद्दसा मरियम को अपने साथ घर ले जाता है कि वो उसकी फर्शनासी को पूरा करे और उसकी खिदमत करे, बतौर बेटा और माँ एक दूसरे के साथ रहने वाले हो सके। और ये तीसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह की फर्शनासी को पूरा करते हुए देखते हैं। वो सलीब पर है, फिर भी उसने अपने माँ बाप की फिक्र की, उसने अपनी माँ की फिक्र की और उसने अपने फर्ज को पूरा किया। और तीसरा कलमा मेरे अजीजों मोहब्बत का कलमा कहलाता है, यानी कि यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है। और मेरे अजीजों चौथा कलमा जो हमने सीखा था वो ये था एली एली लमा शबकतनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो इस कलमे को जुदाई का कलमा भी कहा जाता है, इस कलमे को कफारे का कलमा भी कहा जाता है मेरे अजीजों। और ये कलमा इसकी पेशन गोई हम ज़बूर 22 की पहली आयत में देखते हैं, और वहां भी सेम अल्फाज तो बयान करता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों पांचवा कलमा जो हमने सीखा कि वो मैं प्यासा हूं, और इसका जो पेशन गोई है हमें ज़बूर 69 में मिलती है। उसमें लिखा है, मैं चलाते चलाते थक गया, मेरा गला सूख गया और उन्होंने मुझे पीने को अंदराइन और सिरका दिया। मेरे अजीजों इस कलमे को जिस्मानी और रूहानी प्यास का कलमा करार दिया जाता है, और इस वजह से मेरे और आपके मसीहा ने सालीब पर कहा मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों छठा कलमा जो हमने सीखा वो ये था कि तमाम हुआ, यानी कि तमाम हुआ हमने सीखा। ये फतह मंदी की पुकार का कलमा कहा जाता है, यानी कि इस कलमे को हम फतह मंदी का कलमा भी कहते हैं। और इस तरह हमने देखते हैं कि जिस तरह खुदा ने 6 दिन में जमीन आसमान और चरिंद परिंद और इंसान बनाने का काम किया, इसी तरह खुदा ने इंसान की नजात का काम भी 6 कलमात की सूरत में किया। और जब मेरे और आपके मसीहा ने सालीब पर कहा तमाम हुआ, तो उसने वो तमाम मिशंस पूरे कर दिए, वो तमाम पेशन गोइयां पूरी कर दी जो बाइबल मुकद्दस में थी। और अब मेरे और आपके मसीहा ने सालीब पर ये कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे अजीजों जब हम इन 2 हवालों को ऊपर गौर करते हैं, तो जब हम लूका नबी की अंजील को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा। मेरे अजीजों जब हम सलीब के मंजर को देखते हैं तो रोमी हुकूमत का मुताला करते हैं, यानी कि उस वक्त की तारीख का मुताला करते हैं। तो जब सलीब पर लोगों को चढ़ाया जाता था तो कुछ देर के बाद उनकी तकलीफ जो है बढ़ती थी और उनसे वो बोला भी नहीं जाता था। और यहां देखते हैं मेरे और आपके मसीहा ने मुसलसल 6 घंटे दुख उठाया और तकरीबन 3 बजे के करीब उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि बाप मैं अपनी तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस बात का सबूत है कि मसीह खुदावंद उस वक्त भी अपने पूरे होशो ख्याल में थे, और इस वजह से और उनमें जोर था और उस वजह से उन्होंने बड़ी आवाज से चलाकर कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि मेरे अजीजों जब हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो इंसान से एक गलती हुई कि उसने नेकोबत की पहचान के दरख्त का फल खाया, और जब वो फल खाया तो इंसान गुनाहगार हुआ। उसने खुदा के हुक्म की अदूली की, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, बस तू इस फल को ना खाना। और जब आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उसकी हुक्म अदूली कर दी तो फिर बाप ने अपना मुंह से छुपा लिया और उन्होंने
जो नॉलेज का फ्रूट खाया, उनसे जो अकल थी वो उनमें आ गई और रूहानी तौर पर मर गए। जब वो रूहानी तौर पर मर गए तो उन्होंने अपने आप को नंगा महसूस किया, उन्होंने अपने आप में गुनाह को देखा मेरे अज़ीज़ों, और वो खुदा से दूर हो गए। और जब हम खुदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो जब लिखा है कि खुदा ठंडे पहर आदम से मिलने आता था, और जब आदम से खुदा मिलने आया तो उसने अपने आप को छिपाया और उसने कहा, जब खुदा ने पुकारा कि आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं नंगा हूं, और उसने अपने आप को छुपा लिया। और इस तरह वो खुदा से दूर हो गया। खुदा आदम से मिलने आता था और वो एक रफाकत रखते थे, वो एक दूसरे के साथ बातें करते थे, वो रफाकत टूट गई और इस तरह इंसान और खुदा में दरार आ गई और खुदा और इंसान एक दूसरे से दूर हो गए और खुदा ने इंसान को बागे अदन से निकाल दिया मेरे अज़ीज़ों। और इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे और आपके मसीहा ने सालीब पर इन 7 कलमात को बयान किया, और उसमें इस 7 कलमात में हमें पूरी बाइबल की तशरीह नजर आती है मेरे अज़ीज़ों, कि इन 7 कलमात पर पूरी बाइबल की बुनियाद है मेरे अज़ीज़ों, पूरी अंजील की बुनियाद है, क्योंकि इनकी सारी पेशन गोइयां हमें पुराने अहदनामा में मिलती है मेरे अज़ीज़ों। और जब आज मेरे और आपके मसीहा ने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरे अज़ीज़ों जब हम इस कलमे को देखते हैं तो इस कलमे में हमें 5 चीजें होती नजर आती हैं। पहली ये चीज कि खुदा और इंसान की रफाकत की बहाली होती है मेरे अज़ीज़ों। इंसान और खुदा जो एक दूसरे से दूर हो चुके थे, वो जब मेरे और आपको मसीहा ने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उन्होंने अपने तमाम मिशन को पूरा किया और उसके बाद खुदा और इंसान में जो दूरी थी वो खत्म हो गई। और इस तरह जब चौथे कलमे में हम देखते हैं तो उसने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहां पर यीशु मसीह की और खुदा की जो दूरी थी, रफाकत आर्ज़ी तौर पर खत्म हुई थी, उसको बहाल होते हुए देखते हैं। दूसरा जो बात हम इससे सीखते हैं इस कलमे से, कि वो खुदा की फर्मा बरदारी है, कि खुदा यीशु अल मसीह में ने किस कदर खुदा के वफादार रहा कि उसने हर एक काम को पूरा किया और खुदा का वफादार रहा। और तीसरी बात जो हम इसमें सीखते हैं कि खुदा में यीशु ही अकेला इंसान की निजात का आईनादार है, और दुनिया में कोई शख्स नहीं जो इंसान को निजात दे सकता था। और चौथी बात मेरे अज़ीज़ों जो हमने इसमें सीखनी है इस कलमे में, वो ये है खुदा यीशु अल मसीह बाप पर कामिल भरोसा रखते थे, और जिस तरह खुदा यीशु अल मसीह ने खुदा पर भरोसा रखा, आज हमें भी खुदा यीशु अल मसीह पर और खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है मेरे अज़ीज़ों। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो जो पहली बात हमने सीखनी है कि रफाकत की बहाली मेरे अज़ीज़ों। जब चौथा कलमा और 7वें कलमे में बड़ा गहरा ताल्लुक पाया जाता है, और मेरे अज़ीज़ों क्योंकि चौथे कलमे को हम कफ़ारे का कलमा कहते हैं और 7वें कलमे को हम मलाक का कलमा कहते हैं। जब मेरे अज़ीज़ों खुदा ने इंसान की निजात का मिशन मुकर्रर किया, यानी कि पैदाइश 3 बाब का मुताला करते हैं, तो उसमें लिखा है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा तो इसकी एड़ी को काटेगा। यानी कि शैतान को मेरे अज़ीज़ों खुदा ने पहले ही बता दिया था कि मसीह खुदावंद औरत की नस्ल से आएगा और वो इंसान की बहाली का काम करेगा, वो एक बर्रे के तौर पर अपने आप को पेश करेगा और सालीब पर जान दे देगा। और मेरे अज़ीज़ों जब हम इस कलमे को देखते हैं तो जब चौथा कलमा खुदा ने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो खुदा आर्ज़ी तौर पर जब पूरी दुनिया के गुनाह उस पर लाद दिए गए, जब पूरी इंसानियत के गुनाह उस पर लाद दिए गए, तो खुदा ने अपना हाथ उस पर से हटा लिया और खुदा यीशु अल मसीह और खुदा में आर्ज़ी तौर पर जुदाई आ गई, क्योंकि खुदा ने इंसान की जो निजात का मिशन था उसको पूरा करना था, और जो इंसान के गुनाह थे जिसकी सजा इंसान को मिलनी थी गुनाहों की, वो खुदा यीशु अल मसीह ने सलीब पर उठा लिए। मेरे अज़ीज़ों
جب ہم 7ویں کلمے پر غور کرتے ہیں تو جو انسان کی اور خدا کی رفاقت ٹوٹ چکی تھی، اور جب ہم صلیب کے منظر کی بات کریں اور خدا یسوع مسیح کی رفاقت جو عارضی طور پر ٹوٹ چکی تھی، میرے عزیزو جو رشتہ منقطع ہو گیا تھا صلیب پر بحال ہو گیا ہے۔ صلیب پر مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور میرے عزیزو اس رشتے کو بحال کر دیا، اور آگے لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی، کیونکہ میرے عزیزو جب مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے تو ہم اس دنیا میں خداوند یسوع المسیح کو قبول کر کے نجات کو پا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور میرے عزیزو جب گناہ کی مزدوری موت ہے تو جب تک ہم خداوند یسوع المسیح کو قبول نہیں کر لیتے، اس کی نجات، اس کی صلیب کو قبول نہیں کر لیتے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تب تک ہم نجات نہیں پائیں گے، اور تب تک ہم موت کی قید میں ہیں۔ اور جب میرے عزیزو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے خداوند یسوع المسیح کے ذریعے کس قدر اپنے مشن کو پورا کیا، اور خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو انسان کے ساتھ تھا وہ بحال کر دیا، اور اب میرے عزیزو اس طرح انسان مسیح خداوند کی قربانی سے بچا لیا گیا ہے، اور وہ گناہ کی مزدوری جو موت ہے اس سے میرے عزیزو اب نکل آیا ہے، یعنی کہ جو جان مسیح خداوند کو قبول کرتی ہے وہ گناہ کی حالت سے نکل آئی ہے، وہ بچا لیے گئے گناہگار ہے۔ اور میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور میرے عزیزو جب ہم صلیب کا منظر دیکھتے ہیں وہ لکھا ہے کہ اس کا سارا خون بہہ گیا، اس نے صلیب پر اپنے لہو کو جو ہے بہا دیا ہے، اس کے پسلی میں جب نیزہ مارا گیا ہے تو اس پر سے جو لہو بہا ہے اس کے وسیلہ سے ہم نے میرے عزیزو نجات پائی ہے، اس کے سر میں جو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے اس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے۔ اور جب بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں، اور جب خون بہائے بغیر معافی نہیں تو جب اب مسیح خداوند نے اپنے لہو کو بہا دیا اور اپنے مشن کو پورا کر دیا تو جو رفاقت جو ٹوٹ چکی تھی اب بحال ہو گئی ہے۔ اور میرے عزیزو اس کلمہ میں ہمیں خدا اور انسان کی ٹوٹی ہوئی رفاقت کا ملاپ نظر آتا ہے کہ جو رفاقت ٹوٹ چکی تھی اب بحال ہو گئی ہے۔ اور میرے عزیزو یہ کلمہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کس قدر اپنے باپ کا وفادار رہا، اس نے کس قدر 12 گھنٹے تکلیف برداشت کرنے کے بعد، اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی یہی کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، متی کی انجیل 17 اور 22 آیت کو پڑھتے ہیں تو جب مسیح خداوند اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ 30 دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اس پر وہ نہایت غمگین ہوئے۔ اور میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں، میرے عزیزو جب مسیح خداوند گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے تو مسیح خداوند نے باپ سے یہ دعا کی کہ اے میرے خدا، اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس قدر دیکھتے ہیں کہ خدا من یسوع المسیح کس قدر خدا کے وفادار رہا کہ اس نے اپنے باپ کی ہر ایک بات کو مانا۔ اور جب ہم متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 17 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب ہم مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا، میں سے خوش ہوں، یعنی کہ خدا نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یسوع مسیح ہمیشہ کامل وفاداری کے ساتھ چلتا رہا، اس نے باپ کے ہمیشہ تابع رہا، ہمیشہ وفادار رہا، اور آج جب صلیب پر بھی ہے تو اس نے بھی کامل وفاداری دکھائی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور جب میرے عزیزو ہم یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت سے لے کر 18 آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں
वफादारी नजर आती है। उसमें लिखा है बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उससे फिर ले लूं, क्योंकि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं आप ही देता हूं। मुझे इसके देने का भी अख्तियार है और फिर उसके लेने का भी अख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। यानी कि खुदा ने बेटे को हुक्म दिया, बाप ने बेटे को हुक्म दिया कि तूने अपनी जान देनी है, और उसने दारेग नहीं किया और उसने कहा कि मैं हाजिर हूं, और उसने कहा कि जान देने का भी मुझे अख्तियार है और इससे लेने का भी मुझे अख्तियार है। इस वजह से मेरे अज़ीज़ों, बाप ने खुदा यीशु अल मसीह ने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम ईमान की किताब का मुताला करते हैं और स्तिफनस की जिंदगी को देखते हैं कि जब उसे संसार किया गया तो उसने कहा कि खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर, लेकिन मेरे और आपके आका, मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये नहीं कहा कि बाप मेरी रूह को कबूल कर, उसने कहा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि लिखा है कि उसके लेने का भी मुझे अख्तियार है और उससे देने का भी मुझे अख्तियार है, और मुझे कोई उसको कोई छीन नहीं सकता मुझसे। और मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मैं और बाप एक हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु अल मसीह अपने बाप के पूरे ताबेदार थे, पूरे फरमाबरदार थे, और उन्होंने अपनी जान अपने बाप के हुक्म से दी। और आज जब वो सालीब पर अपनी रूह को सौंप रहे हैं तो उसने कहा क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और स्तिफनस ने कहा कि ऐ बाप मेरी रूह को कबूल कर। यानी कि सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह की ही वह जात थी जो जान को, जिसकी जान उसके अख्तियार में थी और जिसको मौत हरा नहीं सकती थी, बल्कि वो उसके ही कंट्रोल और उसके कब्जा में थी। और कोई इंसान नहीं था कि जो अपनी रूह पर, अपनी मौत पर, अपनी जान पर कब्जा कर सके, और सिर्फ ये खुदावंद यीशु अल मसीह की ही जाते मुबारका थी मेरे अज़ीज़ों। और मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जब हम लूका की ताबीर की अंजील उसकी 39 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। यानी कि मसीह खुदावंद बचपन से लेके सालीब तक अपने बाप के ताबेदार रहे और हमेशा खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुदा की फरमाबरदारी की। मेरे अज़ीज़ों, तीसरी बात जो हम इस कलमा में सीखते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह के अलावा कोई निजात दहिंदा नहीं, और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह ही निजात का आयनादार है। इसके अलावा कोई शख्स नहीं जो हमें निजात दे सकता था। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो उसके बेटा, जब मरियम को जिब्राइल फरिश्ते ने कहा कि तेरा बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, तो वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इससे साबित होता है कि सिर्फ यीशु अल मसीह के अलावा और कोई इस दुनिया में जात, दुनिया में शख्सियत नहीं आई जो इंसान को मुकम्मल तौर पर रहाई और आजादी दे सकती थी। सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह की ही जाते मुबारका थी। और मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में जितने भी अंबिया आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी मुरसलीन आए, मेरे अज़ीज़ों, कोई भी ऐसी पैदाइश से पैदा नहीं हुआ कि कोई भी रूह उसकी कुदरत से पैदा नहीं हुआ। सिर्फ मेरे और आपका आका खुदावंद यीशु अल मसीह ही जो कुदरत रूह उसकी कुदरत से पैदा हुए। और मेरे अज़ीज़ों, ये अजीब पैदाइश मेरे और आपके मसीहा की ये पैदाइश 3 बाब की पेशन गोई को पूरी करती है, जिसमें खुदा ने इंसान की निजात का मंसूबा बनाया था। और मेरे अज़ीज़ों, सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह की ही जात निजात दे सकती है, इसके अलावा और कोई शख्स नहीं। और मेरे अज़ीज़ों, जो इंसान को निजात दे सकता हो, जो मुर्दों में से जी उठता हो और जो सालीब पर चढ़कर इंसान के लिए कुर्बानी दे सकता हो, और ऐसी कुर्बानी दे सकता हो जिसको जो आम इंसान, जिसको कोई मैंडेट पूरे नहीं कर सकते, जिसको बर्रे पूरे नहीं कर सकते, सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह का बदन और खुदावंद यीशु मसीह का लहू ही इस निजात को पूरा कर सकता था मेरे अज़ीज़ों। और इस कलमे में जो हम चौथी बात सीखते हैं वो ये बात थी
कि यीशु मसीह को खुदा की जात पर कामिल भरोसा था, इस वजह से ही उसने सालीब पर भी कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मसीह खुदावंद जानते थे कि बाप ने मुझे ये इख्तियार बख्शा है कि मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मौत और कब्र पर फातह पा सकता हूं। और इसी वजह से मसीह खुदावंद ने अपनी खुशी से अपनी जान सालीब पर दी, ताकि वो अपने बाप के ताबेदारी और फर्माबरदारी में रहकर खुदा के काम को करने वाला हो सके और निजात का मंसूबा जो खुदा ने इंसान के लिए बनाया है उसको पूरा करने वाला हो सके। मेरे अजीजों, ये कलमा हम 4 बातों को सिखाता है और इसके साथ साथ हमें यह भी सिखाता है मेरे अजीजों कि हमने खुदावंद यीशु अल मसीह के ताबेदार रहना है। जिस तरह वो अपने बाप का ताबेदार है, जिस तरह हम भी खुदावंद यीशु अल मसीह के ताबेदार रहें, उसकी वफादारी में जिंदगी गुजारे, उसके बताए हुए काम पर अमल करें, उसके बताए हुए असूलों पर जिंदगी गुजारने वाले हो सके, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे और खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं कर लेंगे, रफाकत नहीं रखेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों फिर वही जहन्नम जहां दांतों का रोना, जहां दांतों का पीसना और मेरे असारता हयात रोना है, मेरे अज़ीज़ों वहां फेंके जाएंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह की वफादारी और उसकी कुर्बत में जिंदगी गुजारे, और जैसे उसने बाप पर भरोसा रखा और हम भी अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु अल मसीह में पर हर काम में भरोसा रखे कि सारे काम हमारे उसके फजल से ही हो सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, और हमें इस बात पर कामिल यकीन रखना है कि नजात दहिंदा एक ही था, वो खुदावंद यीशु अल मसीह था कि जिसने सालीब पर जान देकर मेरे अज़ीज़ों हमारी जिंदगी को बचा लिया, हमारे दुखों मुसीबतों से हमें बचा लिया। और मेरे अज़ीज़ों, अब कोई बर्रा नहीं जो हमें कुर्बानी से निजात दे सकता हो। अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके मार खाने से हम शिफा और निजात पाए। वो एक ही था, वो मेरा और आपका आका खुदावंद यीशु अल मसीह ही था, जिसने बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी में अपने आप को पेश कर दिया एक बर्रे के तौर पर, ताकि वो अपना ही खून लेकर सालीब पर चढ़ जाए और हमारे गुनाहों का कफारा हो सके। और मेरे अज़ीज़ों, आज जरूरत है कि हम खुदा के साथ मेल मिलाप और रफाकत रहने वाले हो सके। और इस तरह खुदा ने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं और जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी अपने रूह को अपने कंट्रोल से निकाल कर, इब्लीस के कब्जा से निकाल कर खुदा को देने वाले हो सके। और आज हम भी कहने वाले हो सके, ऐ बाप मेरे दिल को ले ले, ऐ बाप मेरी रूह को ले ले, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर, मेरी जान को कबूल कर, मुझे अपनी वफादारी सिखा, मुझे अपनी कमाल फरमाबरदारी सिखा कि मैं तेरे नक्शे कदम पर चलते वाला हो सकूं। और जैसे तूने हुक्म दिया है कि अपनी खुदी से इंकार कर और अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले, ऐसे ही मैं अपनी सलीब उठाकर हमेशा तेरे पीछे चलने वाला हो सकूं। मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे की जो मुहासिल है मेरे अज़ीज़ों, हमें ये भी मिलते हैं जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि वो पर्दा जो हैकल का पर्दा था वो फटकर 2 टुकड़े हो गया। और ये इस बात की अलामत थी कि खुदावंद की कुर्बानी जो उसने सालीब पर दे दी, उससे इंसान और खुदा की रफाकत बहाल हो चुकी है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो दरमियानी है जिसने बाप की और इंसान की सुलह करवा दी। और अब ये रफाकत हम खुदा के साथ कर सकते हैं, हम खुदा के साथ बात कर सकते हैं मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि इससे पहले ये मुमकिन नहीं था, सिर्फ काहिन ही पाक तरीन मुकाम पर कुर्बानी के लिए जा सकता था। लेकिन अब वह हमें मेरे अज़ीज़ों मेंढों और बकरों की जरूरत नहीं रही, बल्कि आज हम अपने होंठों की कुर्बानी खुदा के हुजूर गुज़रान सकते हैं, उससे रफाकत रख सकते हैं, उससे दुआ कर सकते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, लिखा है चट्टानें थिड़क गई और कब्रें खुल गई। और मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले जमीन पर ऐसे कभी नहीं हुआ था कि
दिन के वक्त अंधेरा हो जाए, चट्टानें थिड़क जाएं, भूचाल आ जाए, जलजला आ जाए और मेरे अज़ीज़ों कब्रें खुल जाएं और मुर्दे जिंदा हो जाएं, और ये सिर्फ मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु अल मसीह की बदौलत ही था। और ये इस बात की शहादत थी कि अब खुदा और इंसान में दूरी नहीं रही और बाप ने जरा इस रफाकत को फिर से बहाल कर लिया है, और खुदा और इंसान की रफाकत भी बहाल हो चुकी है। और जो रफाकत आर्थिक तौर पर मसीह खुदावंद की टूटी थी वो बहाल हो चुकी है, क्योंकि लिखा है अब जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, वहां खड़ों ने देखकर कहा कि ये वाकई खुदा का बेटा है। और क्योंकि मेरे अज़ीज़ों रोमी हुकूमत के जो सिपाही थे वो इस बात को नहीं मानते थे कि ये खुदा का बेटा है, लेकिन वो भी खुदा यीशु मसीह के मेरे अज़ीज़ों खुदा की कुदरत से वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि वाकई ये खुदा का बेटा है। और मेरे अज़ीज़ों आज हम भी इस बात का इकरार करने वाले हो सके और खुदा यीशु अल मसीह को अब अगर आज तक हमने कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी में कबूल करें, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारें और इस बात पर कामिल यकीन रखें कि हम खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हमें जरूरत है कि मेरे अज़ीज़ों हम खुदा की फरमाबरदारी में रहें, क्योंकि लिखा है कि जब हम कानून ज़बूर का मुताला करते हैं, मेरे अज़ीज़ों वहां लिखा है जो कादिर मुतलक के साया में जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। और इस मेरे अज़ीज़ों ये आयत हमें बताती है कि हमें खुदावंद यीशु अल मसीह के साया और हमें खुदा के साया में रहने की जरूरत है, और हम हमेशा खुदा की फरमाबरदारी और खुदा की कामिल मोहब्बत में बढ़ते जाने वाले हो सके और खुदा के साथ अपनी रफाकत अपने मेल मिलाप को रखने वाले हो सके। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। गिर गया गुनाह में आदम, अबलीस की बात मानी। गिर गया गुनाह में आदम, अबलीस की बात मानी। खुदा ने की मोहब्बत, यस्सु को बड़ी जान लुटानी।